Welcome, Little Minis TV. एक छोटे से कस्बे में रघु काका सब्जी बेचते थे। उम्र हो चली थी, लेकिन हर सुबह ठेले पर ताजी हरी सब्जियां लेकर गलियों में घूमते। ताजी सब्जियां, सीधी खेतों से। उनकी आवाज अब पूरे मोहल्ले में गूंजती। रघु काका का ठेला सबसे खास था। जो भी उनसे सब्जी खरीदता, उनकी सब्जियां हमेशा सबसे स्वादिष्ट और ताजी होती। यहाँ तक कि उनके टमाटर की चटनी, भिंडी की सब्जी और आलू गोभी का स्वाद मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुका था। पर कोई नहीं जानता था कि रघु काका के ठेले में एक राज छुपा है। एक दिन छोटे से बच्चे मोहन ने देखा कि रघु काका सब्जियां बेचने के बाद ठेला लेकर सीधे कस्बे के बाहर जंगल की ओर चले गए। उत्सुकता में मोहन भी चुपके से पीछे पीछे गया। जंगल में जाकर रघु काका ने ठेले को एक पेड़ के नीचे रोका। उन्होंने एक बिस्किट जैसी गोल वस्तु निकाली और पेड़ के तने पर दबा दी। तभी पेड़ अचानक एक दरवाजे में बदल गया। रघु काका अंदर गए और मोहन भी धीरे से पीछे पीछे। अंदर एक पूरा जादुई बाग था। वहां की सब्जियां चमक रही थीं। बैंगन बैंगनी रोशनी बिखेर रहा था। धनिया से खुशबू की लहरें उठ रही थीं और टमाटर ऐसे लाल थे जैसे सूरज के टुकड़े हों। रघु काका मुस्कुराए और बोले, ये है असली रहस्य। ये सब्जियां एक जादुई बगिया से आती हैं। मैंने इन पौधों की देखभाल सालों से की है, लेकिन ये जादू सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो दिल से सच्चे और दूसरों की मदद करने वाले हों। मोहन चौंक गया। तो मोहल्ले में आपकी सब्जियां सबसे स्वादिष्ट इसीलिए हैं? रघु काका बोले, हाँ, क्योंकि इन सब्जियों में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि खुशियों और दयालुता का जादू भी है। रघु काका ने मोहन को अपना सहायक बना लिया और उसे भी सिखाया कि जादू केवल जंगल में नहीं होता, बल्कि जब हम मेहनत और ईमानदारी से किसी का भला करते हैं, तो असली जादू वहीं से शुरू होता है। अब रघु काका और मोहन दोनों मिलकर मोहल्ले में न केवल स्वादिष्ट सब्जियां बेचते, बल्कि प्यार और अपनापन भी बांटते। Thanks for watching.